हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10 मैथ अनसोल्ड चल रहा है आपका राजीव प्रकाशन का सेट नंबर 4 2020 822 एमजेड। ठीक, इस सेट के हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इक्वेशन दी है आपको kx + 3y = k - 3 और 12x + ky = k। ये आपको दो रैखिक समीकरण दी हुई है। तो आप इन जो आपको रैखिक समीकरण है आप इनकी कंपेयर कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर आप इसकी तुलना कर देंगे। करिए तुलना। देखिए a1 बराबर क्या हो गया, a1 बराबर हो गया k, a1 बराबर k, a1 b1 c1, a1x b1y c1। देखिए a1x b1y = c1। तो a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर k - 3। तो a1 b1 c1 की वैल्यू हमने निकाल दी। इसी प्रकार a2x b2y + c2, इससे इस वाली इक्वेशन से हम 12x + ky = k की कंपेयर कर देंगे। तो रखिए a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2 बराबर हो गया जी आपका, c2 बराबर भी हमारा k हो गया, c2 बराबर भी k हो गया। अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यह लिखो यदि समीकरण के अपरिमित रूप से यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब आप फॉर्मूला लगाते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2। ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान है k, a2 का मान है 12 तो k/12, b1 का मान है 3, b2 का मान है k 3/k, c1 का मान k - 3/k। तो आप इनको एक बार तो आप इसको बराबर रख देंगे, एक बार इन दोनों को आप बराबर रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बराबर रखते हैं। तो ये हो गया k/12 = 3/k। गुणा करो, k की k में करो, 12 की इसमें करिए, तो ये हो गया k² = किसके 36। आप इसको लिखेंगे आप k² बराबर 36 को लिखेंगे 6 का वर्ग, इसका आप वर्गमूल निकाल देंगे तो k² √6 का वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो k बराबर ±6 आएगा, लेकिन अब यह प्लस का 6 ले लेंगे। ठीक, अब आप इसको इसके बराबर रखेंगे, तो रखिए 3/k = k - 3 हो गया k, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी 3k = k², ये कितना हो गया -3k। ठीक, ये माइनस का 3k उठाकर आप इधर ले आए, ये माइनस का 3k इधर आकर के कैसा हो गया प्लस का 6k बराबर किसके k²। अब हमें क्या करना है,
के से एक के की एक घात से एक घात कैंसिल कर दूंगा तो 6 बराबर के, तो इंप्लाइज दैट तो के का मान 6 आ गया भाई। इन दोनों स्थितियों से के का मान हमारा क्या आया, निकल करके 6 आया। आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम 5 का क्या पॉइंट देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। देखिए हमारे पास में एक समचतुर्भुज है, ये इस तरह से एक समचतुर्भुज है हमारे पास में, ठीक। ये ए बी सी डी, एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज है हमारे पास में। तो इसके जो विकर्ण है ये हो गए एक तो बीडी और एक एसी, ठीक है। एसी और बीडी इसके विकर्ण हो गए। ये किसी बिंदु ओ पर, मतलब एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समचतुर्भुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा आपने ए मान ली, ये हमने क्या मान लिया ए, ये वाली भी हमने सी से डी तक की जो दूरी है वो भी डी मान ली, ये इसकी प्रत्येक भुजा हमने क्या मान ली, ए मान ली, ठीक है। तो हमारे पास एक समचतुर्भुज है एबीसीडी जिसके विकर्ण है बीडी, एसी और बीडी इसके विकर्ण है। ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है ए। तो देखिए तो लिखेंगे माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है भाई, ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। और तो जब ये प्रत्येक भुजा ए है तो क्या करेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, सब किसके बराबर है, ए बी के। तब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, किसके बराबर है भाई, सब किसके, ए बी बी सी सी डी डी ए सब किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक। और AC और BD, देखिए AC और BD, एस तब और AC तथा BD, AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर देखिए भाई AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समकोण पर प्रतिच्छेद समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BOC में या लिखिए अब त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC हमने ले लिया, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, तो त्रिभुज BOC में देखो कोण BOC बराबर दिया है 90 डिग्री, कोण BOC बराबर किसके है 90 डिग्री BOC,
90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम देखेंगे जो ये जो OB है आपका, O से D तक की जो दूरी है, OB किसका आधा है? OB बराबर 1/2। OB है BD का आधा, OB बराबर 1/2 BD, ठीक है। और ये जो आपका OC है, OC बराबर 1/2 AC, OC बराबर 1/2 AC, ठीक है। अब यहां देखिए पुनः त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण को व्यक्त करती है, तो ये हो गया BC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर में, ठीक है। तो कर्ण हो गया BC का स्क्वायर, तो रखिए BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर, तो रखिए BC का स्क्वायर, OB क्या है, OB का जो मान है 1/2 BD के बराबर है, तो 1/2 BD का स्क्वायर, OC क्या है 1/2 AC, 1/2 AC, ठीक है। चलिए भाई, अब मुझे इसको थोड़ा ऐसा करना है, चलिए आगे चलते हैं। तो BC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो BD स्क्वायर अपॉन 4, BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप इस 4 का एलसीएम हो, तो BC स्क्वायर बराबर 4 एलसीएम हो गया, तो BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, 4 के इधर मल्टीप्लाई करो, 4 BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं किस तरह से, 4 बार BC स्क्वायर लिखो, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर किसके, BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, BC स्क्वायर को 4 बार BC स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब सारे ये किसके बराबर है, A के बराबर है। तो मैं BC स्क्वायर को इस तरह से लिख सकता हूं, A की घात 2 A की घात 2 A की घात 2 और ये हो गया जी A की घात 2 बराबर BD स्क्वायर और ये हो गया AC स्क्वायर। अब A स्क्वायर किसका मान है, देखो अब आप इसे सिस्टम से लगा देंगे, AB का मान क्या है A, तो मैं A स्क्वायर को AB स्क्वायर लिख सकता हूं, AB स्क्वायर, BC का मान क्या है A, तो BC स्क्वायर AB BC CD का मान क्या है, ये भी है, तो AB BC CD स्क्वायर और ये हो गया जी DA स्क्वायर बराबर किसके, बराबर है जी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया भाई क्वेश्चन, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक समचतुर्भुज की जो भुजाओं का वर्ग हो, भुजाओं की वर्गों का योग, मतलब जो समचतुर्भुज है हमारे पास में ABCD इसकी भुजाओं का वर्ग, तो AB का वर्ग, BC का वर्ग, CD का वर्ग और DA का वर्ग, इन चारों भुजाओं का वर्ग इनके विकर्णों के योगफल के बराबर होता है। विकर्ण क्या, AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ठीक है भाई। आप इसको इस तरह लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है।
अब हम 5 का क्या पॉइंट पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। सॉल्व करते हैं, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष लेकर चलते हैं। तो ये हो गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं इस तरह से sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए भाई, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, एलसीएम ले लिया भाई और अपॉन में हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, एलसीएम हो गया क्या cos थीटा और ये हो गया कि cos थीटा माइनस के sin थीटा। ठीक है, समझे। अब मुझे क्या करना है, आप इनकी ऐसे गुणा कर दो, नीचे वाले के ऊपर कर दो, बीच वाले की इस तरह से कर दो, इसकी इस तरह से, बीच वालों को दोनों की एक साइड। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका sin थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा अपॉन में इसके cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस ऊपर cos थीटा की मल्टीप्लाई कर दी, ये यहां हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। मुझे करना क्या है, देखिए ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो हमें यहां चेंज करना है थोड़ा सा। समझो भाई मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, यहां देखिए हमें दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, माइनस का sin थीटा मैंने शुरू में लिख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा, तो मैं यहां से माइनस बाहर निकाल दूंगा, तो कितना बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। cos थीटा माइनस sin थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस का sin थीटा प्लस cos थीटा, माइनस बाहर निकाल दूंगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, चलिए तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इस cos थीटा माइनस sin थीटा को, cos थीटा माइनस sin थीटा को मैं sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस में लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको माइनस में लिखूंगा तो ये माइनस कैसा, ये प्लस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, इस तरह से रखेंगे sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि मैंने cos थीटा माइनस sin थीटा को माइनस का sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया माइनस। ठीक, तो देखिए एक sin थीटा है, सॉरी ये वाला sin थीटा है, ये आपका sin थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए ये हो गया क्या sin स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा, तो मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है इनका। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेने के बाद में ऊपर हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, या एक काम कर लेंगे आप, इसमें ऊपर नीचे sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ऊपर नीचे आप मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और ये कितना हो गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस। इसी प्रकार ये स्क्वायर में था साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां कोस स्क्वायर थीटा, आप इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया जी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कितना होगा साइन क्यूब थीटा, कितना हो गया जी साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपोन में किसके साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और ये हो गया जी माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ऊपर देखेंगे एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर हो गया जी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैं इसको खोल सकता हूं, ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, खोलिए इसको ए माइनस बी, अब लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन थीटा कोस थीटा अपोन में किसके, अपोन में है जी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपोन में किसके साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा तोड़ करके मैं ऊपर नीचे लिख दूंगा, तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में किसके साइन थीटा कोस थीटा। देखिए साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोस थीटा और ये हो गया प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, तो कोसेक थीटा और सेक थीटा, तो लिख सकता हूं 1 प्लस ये हो गया 1, तो 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो ये बात हमें इसमें बतानी थी भाई। ठीक है, हम इसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे। अब हम 5 का गैप पॉइंट सोल्व करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है, तो हमें इसका सबसे पहले चलिए बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक के बाद हम क्या करेंगे, बहुलक के बाद हम माध्य निकाल देंगे। तो देखिए ये है वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, तो देखिए इस बारंबारता में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यहां जो है ना 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, 12 की बारंबारता क्या है सबसे अधिक है, तो मैं इसको f क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा f1, ऊपर वाले को मैं मान लेता हूं f0, नीचे वाले को मैं मान लूंगा f2। ठीक है, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको बारंबारता, इसको f1 मान लेंगे, ऊपर वाले को मान लेते हैं f0, नीचे वाले को हम मान लेते हैं f2। ठीक है, ये होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा n1, ये होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा n2। तो अब हमें निकालना है बहुलक, क्या अब हम इसका बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला होगा बहुलक बराबर L1 प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F2 माइनस का F0 अपॉन में हो गया जी H। क्या है H। तो L1 बताइए क्या है। L1 है हमारे पास में 40। L1 कितना हो गया 40 प्लस F1 क्या हो गया। F1 हो गया जी 12। F0 कितना हो गया 10 अपॉन में इसके 2F1। F1 कितना हो गया 12। F2 कितना हो गया। F2 है जी आपके पास में 10। F0 कितना हो गया। F0 हो गया ये भी 10 है अपॉन में H कितना हो गया। जो L1 मध्य ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा का जो अंतर है उसको आप H बोलते हैं। ठीक है ये भी 10 है। तो ये कितना हो गया भाई 40 प्लस 12 में से 10 घटा दिया कितना हो गया 2। ऊपर 10 है अपॉन में किसके 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया 10 20 10 और 10 20। तो 40 प्लस ऊपर हो गया 20 नीचे हो गया 4। ठीक है इस 4 से 20 को मैं काट दूंगा 5 बार। तो 40 प्लस 5 40 प्लस 5 कितना हो गया भाई 45। तो इसका जो बहुलक है वो 45 हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा बहुलक हो गया 45 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर आपके उत्तर वाला में गलत दिया हुआ है। ठीक है इसका बहुलक 45 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अब हमें निकालना है इसका माध्य। माध्य मतलब समांतर माध्य। इसको मैं रफ कर लेता हूं। इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई देखिए वर्गंतराल दिया है ये दी है बारंबारता। तो सबसे पहले हमें इसमें मध्यमान निकालना होगा। तो निकाल लेंगे मध्यमान। मध्यमान मतलब x। मध्यमान मतलब x। ये हो गया जी मध्यमान x। ठीक है दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे 10 और 20 30। 30 का आधा कितना हो गया 15। ये हो गया जी 25 15 25 35 45 55 65 और ये हो गया जी 75। हमें इसमें करना क्या है। हम इसमें से किसी एक को a मान लेंगे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बीच वाली संख्या को हमने a मान लिया। ठीक है क्या मान लिया a। अब हमें निकालना है विचलन। क्या निकालना है विचलन। विचलन d इज इक्वल टू x माइनस a। विचलन d इज इक्वल टू x माइनस a। चलिए भाई विचलन कैसे निकाल लेंगे। 15 में से 45 घटा देंगे ये हो गया माइनस के 30 माइनस के 20। 25 में से 45 माइनस के 20। 35 में से 45 माइनस के 10। 45 में से 45 0 प्लस के 10 प्लस के 20 और प्लस के 30। अब हमें करना क्या है f और d की मल्टीप्लाई करते हैं। f और d की मल्टीप्लाई करिए। f और d की हमने कर दी मल्टीप्लाई। चलिए f और d की हमने मल्टीप्लाई हमने यहां कर दी। तो देखिए इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा ये f होता है आपका 4 की 30 मल्टीप्लाई कर दी 120 माइनस का 120। 8 दूनी 16 माइनस के 160। 10 की 10 मल्टीप्लाई कर दी माइनस का 100। 12 की 0 मल्टीप्लाई कर दी 0। 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी 100। 4 की 20 में कर दी 20 चौक 80 और 2 की 30 में कर दी 60 हो गया। ठीक है f और d हो गई। अब हमें निकालना है इसका योगफल। क्या निकालना है जी योगफल। योगफल सबसे पहले तो आप सिग्मा f प्राप्त करेंगे मतलब बारंबारताओं का योगफल। चलिए जी
तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 8 हो गया 12, 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 और 12 34, सॉरी 22 और 12 34, ठीक है 34 और 10 44, 44 और 6 ये हो गया जी 50। सिग्मा एफ कितना 50। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी हम किस तरह से निकाल लेंगे, देखिए भाई थोड़ा सा मुझे इसको बढ़ा दूंगा। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी सबसे पहले तो आप ये क्या करेंगे, जो कुछ कैंसिल हो रहा हो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई समस्या नहीं है, या जोड़ लेंगे। देखिए एक बार देखिए, माइनस के 100 से ये प्लस का 100 कैंसिल कर दूंगा मैं, यही जो कुछ कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 तो ये कैंसिल हो गया, और हमें करना क्या है, इसमें से चलिए इसे जोड़ लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 0 और 2 6 माइनस के 280, ये हो गया जी माइनस के 280 प्लस माइनस के 280 तो ये हो गया, और प्लस ये हो गया 8 से 14 140। चलिए अब सिग्मा एफ डी 140 में से 280 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, माइनस के 140, माइनस का 140। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन हो गया सिग्मा एफ। तो a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 45, कितना दिया है 45। सिग्मा एफ डी कितना दिया है, ये दिया है माइनस का 140, सिग्मा एफ कितना दिया है 50, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो 45 माइनस 14/5, 14/5। हमें क्या करना है, 5 से 14 को डिवाइड कर दीजिए, करिए 5 से 14 को मैं अगर डिवाइड करता हूं तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, 14 में से 10 घटा दिया तो दशमलव लगाकर 0, तो 2 4 ये हो जाएगा 45 माइनस 2.8, ठीक है 45 माइनस 2.8। 45 में से 2.8 अगर मैं घटाता हूं तो कितना हो जाएगा, 45 में से 2 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा भाई 43, मतलब 42.2 इसका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐड करके देख लीजिए 8 2 10 की 0, 42 2 44 और 1 45, तो 42.2 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। देखिए हो सकता है इसका आंसर आपके उत्तर वाला में गलत दिया हो, ठीक है भाई। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा है समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहें। और अब मैं आने वाले समय में वीडियो की संख्या बढ़ाऊंगा, और ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं सिलेबस प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। और आपको भविष्य मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।